प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं निशरत आप लोग के सामने फिर से बायोलॉजी का क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास में हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में, या कैसे जीव अपने लाइफ को सरवाइव करता है उसके बारे में क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों बोलता है, मान लिया जाए क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। कहता है कि अगर कोई जीवित प्राणी है जो अपने लाइफ को सरवाइव कैसे कर सकता है। अगर कोई जीवित प्राणी है, उसको जीने के लिए उसको क्या चीज का जरूरत पड़ता है, तो एनर्जी का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, तो एनर्जी का जरूरत पड़ता है। अगर एनर्जी का जरूरत पड़ता है तो जीवित प्राणी को एनर्जी आता कहाँ से है उसके बारे में जानते हैं। तो कहता है पहले कि जो एक जीवित प्राणी यानी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लाइफ सर्वाइव यानी जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसकी क्या चीज का जरूरत होता है, तो एनर्जी का जरूरत होता है। एनर्जी का जरूरत होता है यानी कि ऊर्जा का क्या होता है, जरूरत होता है। यानी जीवित प्राणी के लिए, जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए क्या चीज का जरूरत होता है, ऊर्जा का जरूरत होता है। और ऊर्जा उसको जीवित प्राणी को कहाँ से मिलता है, तो न्यूट्रिएंट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो न्यूट्रिएंट से क्या मिलता है, एनर्जी प्राप्त होता है। क्या होता है, न्यूट्रिएंट से एनर्जी प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी जीवित प्राणी क्या चीज अपने लाइफ सर्वाइव करना चाहेगा यानी जीवित रहना चाहता है, तो उसको डिपेंड क्या चीज पर रहता है, तो न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड रहता है। यानी न्यूट्रिएंट्स के पर डिपेंड रहता है, जिसके कारण वो अपने व्यक्ति क्या करता है, तो लाइफ सर्वाइव करता है। न्यूट्रिएंट्स के कारण उसे क्या प्राप्त होती है, तो ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, NUTRITIO। न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। तो नाम में से पता चला पोषण यानी कहने का मतलब है कि लाइफ, अगर कोई व्यक्ति जीवित रहना चाहता है तो उसके लिए क्या चीज का जरूरत है, तो खाना खाएगा। जीवित रहने के लिए क्या करेगा, तो लोग खाना खाएगा। खाना खाएगा तब तो उसके अंदर एनर्जी की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो पोषण उसी को कहते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। सुनिए पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण बोलता है कि वे सारे जीव, या बोल सकते हैं यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है। पोषण किसे बोलेंगे, तो यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया। पोषण क्या है, तो यह एक क्या है, प्रक्रिया है। यह एक क्या है, प्रक्रिया है जिसमें 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 भोजन को जिसमें भोजन को भोजन को जिसमें भोजन को ऊर्जा के रूप में, जिसमें भोजन को ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में, जिसमें भोजन को ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, तो प्रयोग करते हैं। ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या बोले, फिर से एक बार सुन लीजिए। न्यूट्रिएंट्स बोले क्या, पोषण किसे बोले, तो पोषण बोलते हैं यह एक क्या है, प्रक्रिया। यह एक क्या है, प्रक्रिया है जिसमें भोजन के या भोजन को ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी भोजन के द्वारा क्या होता है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे ही क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। चलिए दोस्तों पोषण समझ में आ गया। तो अगला है पोषक। क्या है, पोषक क्या है दोस्तों, तो पोषक है। अब बोलता है पोषक किसे कहते हैं, पोषक किसे कहते हैं, तो बोला जाता है पोषक कि न्यूट्रिएंट्स में यानी पोषण में पदार्थ प्रयोग होने वाले पदार्थ को, पोषण में प्रयोग होने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, पोषक बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पोषण में जो भी पदार्थ का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, तब पोषण में प्रयोग होने वाले पदार्थ को पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। जैसे देखिए
हम लोग क्या करते हैं, रोटी को खाते हैं। क्या करते हैं, रोटी को खाते हैं। रोटी में क्या होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है। तो ये सब प्रोटीन और जो विटामिन है उसी को वो क्या है, तो पोषक पदार्थ है। क्या है, पोषक पदार्थ है। इसी पदार्थ का हम इसी पोषक पदार्थ का प्रयोग क्या चीज में करते हैं, तो पोषण में करते हैं। क्या चीज में करते हैं, पोषण में करते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि पोषक पदार्थ कौन कौन सा है, तो फैट है। क्या है, फैट है। और क्या है, तो प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। क्या है, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, ये सब क्या है, तो पोषक पदार्थ है। यहां तक दोस्तों समझ में आई, यहां तक दोस्तों की समझ में आई। चलिए दोस्तों, अब पढ़ना है क्या, पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार से पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि मानव अपने शरीर में पोषण क्रिया कैसे करता है। तो एक व्यक्ति क्या है, मान लो एक व्यक्ति कोई क्या मान ले राम एक व्यक्ति है। राम क्या है, एक व्यक्ति। इसको हम एक एप्पल दिए। एप्पल का मतलब क्या होता है सर, सेब होता है। सब कोई जानता है कि नहीं जानता, इसको क्या करते हैं, ये राम एक व्यक्ति है, इसको हम क्या किए, एक एप्पल दिए, एक सेब दिए। क्या किए, एक सेब दिए। और जब इसको हम एक सेब दिए तो बताओ कि अगर मान लो हम आप लोग को क्या करते हैं, एक सेव देते हैं, तो क्या सेव को एक के तुरी निकल जाते हैं, अंदर चल जाता है, कि उसको क्या करते हैं, काटते हैं ना। क्या करते हैं, काटते हैं। तो बताओ कि एप्पल को सबसे पहले राम क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यानी कि अपने अंदर लेगा। जब ये क्या करेगा, मुंह में लेगा, यानी अपने अंदर क्या करेगा, ग्रहण करेगा। सबसे पहला काम क्या करेगा, तो ग्रहण करेगा। क्या करेगा, तो एप्पल को अपने मुंह के अंदर लेगा और उसे स्मॉल पीसेस में काट देगा। किस में काट देगा, स्मॉल पीस में। स्मॉल पीस में क्या कर देगा, काट देगा, यानी कि छोटी छोटी टुकड़ों में क्या कर देगा, बांट देगा। छोटी छोटी टुकड़ों में क्या करेगा, तो बांट देगा। क्या किया, हम क्या किए, राम को एक एप्पल दिए और राम उसको क्या किया, पहले ग्रहण किया और उसे स्मॉल पीसेस में छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर दिया, बांट दिया। क्या कर दिया, बांट दिया। अब ये छोटे छोटे टुकड़े को बांट दिया और इसको क्या करता है, दांत से चबा के छोटे छोटे टुकड़े बांट दिया। तो इसमें क्या होता है कि आगे पढ़ाएंगे आपको, तो 30% स्टार्च का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, तो मुंह में ही हो जाता है। जब इसको हम छोटे छोटे भाग में बांटना शुरू करते हैं, पीसना शुरू करते हैं, तब इसका पाचन कितना परसेंट हो जाता है, 30% भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है। अब ये क्या करेगा, ये छोटी छोटी टुकड़ा क्या है, पाइप नली के द्वारा भोजन पाइप जो नली जो होता है उसी के द्वारा क्या होगा, हमारे स्टोमच में जाएगा। कहाँ जाएगा, स्टोमच में जाएगा। अब कुछ देर ये स्टोमच में रहेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, तो छोटी आंत में। कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। अब छोटी आंत के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, इसको अवशोषण करके, छोटी आंत के द्वारा क्या करेगा, इसको अवशोषण कर ये क्या बनाएगा, तो ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा, तो ग्लूकोज बनाएगा। छोटी आंत क्या करेगा, इसको ग्लूकोज के रूप में क्या करेगा, अपने अंदर अवशोषण करेगा, यानी कि ग्लूकोज के अंदर क्या करेगा, एक ग्लूकोज निकाल के कहाँ भेज देगा, तो पेनक्रियाज में भेज देगा, या आगे भेज देगा, लीवर के पास भेज देगा। और इसे क्या बोलेगा, सभी बॉडी में क्या करने का। अब जो बचा हुआ पदार्थ है, जो इसमें जो बेकार पदार्थ है, वो कहाँ भेज देगा, तो बड़ी आंत में। कहाँ भेज देगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत क्या करेगा, तो बड़ी आंत क्या करेगा, इसको पूरी तरह से अवशोषण, इसमें बेकार पदार्थ है उसको क्या करेगा, अवशोषण कर लेगा। क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। अवशोषण जब कर लिया पूरी तरह से, ग्लूकोज क्या होगा, क्वालिफाई हो गया। क्या हो गया, ग्लूकोज बन के तैयार हो गया। तो सभी पार्ट में इसको क्या कर देगा, तो भेज देगा। लीवर के द्वारा क्या किया जाएगा, इसे ब्लड के द्वारा, ब्लड में मिक्स करके, किसमें, BLWD, ब्लड में मिक्स करके क्या कर देगा, ब्लड में मिक्स करके इसे सब हमारे शरीर के सभी पार्ट में क्या कर देगा, तो भेजने का काम किया जाएगा। तब जाके हमें क्या मिलेगी, तो एनर्जी मिलेगी।
तब जाके हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर इतना क्रिया होता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे पढ़ना है आपको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे क्या कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला का नाम क्या है, स्वपोषण। क्या नाम है, स्वपोषी। स्वपोषी क्या नाम है, स्वपोषी, या इसी को बोलते हैं स्वपोषण। क्या बोलते हैं, स्वपोषण। स्वपोषी पहला का नाम है। दूसरा का नाम है विषमपोषी। क्या नाम है, विषमपोषी पोषण। इसी का दूसरा नाम एक और है परपोषण। क्या नाम है, परपोषण। क्या बोले, सबसे पहला का नाम क्या है, स्वपोषी पोषण। दूसरा का नाम क्या है, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक्स। और विषमपोषी को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक्स। क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक्स बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आई। चलिए दोस्तों आगे जाके हेडिंग डालिए कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो स्वपोषी पोषण बोलता है कि वैसा या वे सारे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। नाम से पता चल रहा स्वपोषण यानी कि स्वयं। इसमें क्या छुपा हुआ है, स्वयं छुपा हुआ है। तो स्वयं यानी क्या चीज काम करता है, तो स्वयं भोजन बनाने का काम करता है। स्वयं भोजन बनाने का क्या करता है, काम करता है। उसे ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। क्या बोले, तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, वे सारे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे सारे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। चलिए दोस्तों इसको डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए वे सारे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वपोषी पोषण कराते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए एज लाइक, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले होता है पादप। पादप कहने का मतलब होता है पेड़ पौधा जो है जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। पादप नहीं, पादप प्लवक लिख दीजिए, पादप प्लवक लिख लीजिए। हरे पेड़ पौधे और ये सब क्या है, तो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ये सब अपना भोजन स्वयं क्यों बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, तो इसमें क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। ये सारे जीव के अंदर क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। इसीलिए यह कौन सी क्रिया करता है, तो इसीलिए यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं, तो स्वपोषी पदार्थ क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्या करते हैं, तो क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्या करते हैं, तो क्रिया करते हैं। क्या बोले, तो स्वपोषी पदार्थ क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं।
क्यों प्रकाश संश्लेषण किया करते हैं? तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिख लीजिए ब्रैकेट में, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये कौन सी क्रिया करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो अगर वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास इतना ही तक होगा।